अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना हवावे वाई 7 प्राइम 2018 जिसका हेल्प एंड फीडबैक का ऑप्शन नहीं आ रहा है, उसको आप एफआरपी से किस तरह बाईपास कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉक बैक की सेटिंग यहाँ पे नहीं आ रही इसमें। और पहले हम इसमें वाईफाई कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं इसको स्किप करता हूँ, वो नेट नहीं है बल्कि मुझे वाईफाई कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे वाईफाई का कोड लगाता हूँ। कोड लग चुका है और अब वाईफाई भी कनेक्ट हो गया है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई स्किप का ऑप्शन नहीं आ रहा और यहाँ पे ईमेल मांगी जा रही है जो कि हमें मालूम नहीं है क्या है इसमें लगी हुई। तो हम सिंपली बैक चले जाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इसमें टॉक बैक जो है उसमें हेल्प एंड फीडबैक का ऑप्शन नहीं है, तो मैं आपको चेक करवा देता हूँ। टॉक बैक वहाँ से तो ऑन नहीं हो रही थी विजन सेटिंग से। तो मैं इसके वॉल्यूम डाउन और वॉल्यूम अप बटन ये इन दोनों को दबा के रखता हूँ, तो आप देखेंगे इसकी टॉक बैक का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे हमने एक्सेसिबिलिटी का शॉर्टकट जो है इसको ओके कर देना है और दोबारा से वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन को दबा के रखना है। और अभी आप देख सकते हैं कि टॉक बैक हमारी ऑन हो चुकी है। इसको हमने एल स्क्रॉल करना है, ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी, मैं दोबारा नहीं बताता। और डबल फिंगर से ये आप देख सकते हैं इसके नीचे यहाँ पे हेल्प एंड फीडबैक का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो लिहाजा हम टॉक बैक को ऑफ कर देते हैं। ये आप देख सकते हैं हेल्प एंड फीडबैक इसमें नहीं है और इस टॉक बैक का जो वर्जन है ये है 7.2.0। तो इसमें हेल्प एंड फीडबैक ख़त्म कर दी गई है। अब हमने बैक चले जाना है। अब किस तरह एफआरपी रिमूव होगा, अपना वाईफाई जो है इसको फॉरगेट करना है और दोबारा से कनेक्ट करने के लिए हमने इसमें लगाना है यहाँ पे पासवर्ड। तो हमारा पासवर्ड लग चुका है। अब कनेक्ट नहीं करना, ये शो एडवांस ऑप्शन इसको हमने चेक लगाना है और प्रॉक्सी नॉन के सामने हमने मैनुअल सेलेक्ट करना है। इसके बाद हमने इसको स्क्रॉल डाउन करके प्रॉक्सी हॉट्स नेम जो है इसके सामने हमने लिखना है ADD डॉट जब आप डालेंगे तो ये खुद स्पेस आ जाएगी, यहाँ पे स्पेस ख़त्म करनी है, लिखना है कॉम। उसके बाद प्रॉक्सी पोर्ट में 8080 लिख के कनेक्ट कर दें। तो अभी दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा वाईफाई कनेक्ट हो चुका है, लेकिन अब हम इसको नेक्स्ट करेंगे तो ये नेक्स्ट यहाँ कनेक्टिंग से आगे नहीं जाएगा क्योंकि इसमें हमने प्रॉक्सी लगा दी है, तो इसका इंटरनेट अब काम नहीं करेगा। अब यहाँ पे मोबाइल हमसे रिकमेंड कर रहा है कि आप कोई दूसरा वाईफाई सेलेक्ट कर लें जिसमें इंटरनेट अवेलेबल हो, तो इसको हम कैंसिल करके यहाँ पे ओके कर देंगे। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा वेट करना है, थोड़ा सा इंतज़ार करना है और यहाँ पे ऊपर एक लाल कलर का एरर आ जाएगा, तो थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं एरर आ चुका है और इसके साथ ये जो उल्टा आई बना हुआ है इसको सर्कल को हमने क्लिक करनी है और यहाँ पे अनेबल टू फाइंड ए हॉटस्पॉट इस पे क्लिक करके लर्न मोर के ऊपर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे फिर हमसे वेट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे रीजन सेलेक्ट होना है और उसके बाद आपने अपना कंट्री भी सिलेक्ट करना है। ये हमसे खुद ही कह रहा है कि आप पाकिस्तानी इंग्लिश यूज़ करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ येस पे क्लिक कर देता हूँ।
अब यहाँ पे आपके सामने जब ये वाली विंडो आ जाएगी तो आपने स्वाइप लेफ़्ट साइड पे स्वाइप करना है और यहाँ पे हमने स्टार्ट का बटन दबा देना है। स्टार्ट का बटन दबाने के बाद यहाँ पे लोकेशन आप अलाउ करें या डैनिंग करें, वो आपका अपना प्रॉब्लम है, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे हमने एंटर कीवर्ड जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे हमने सर्च करना है BBB, ये हमने सर्च करना है। यहाँ पे हमें मिलेगी ईमेल। ईमेल पे हम क्लिक करेंगे तो अब हमने यहाँ पे जीमेल पे क्लिक नहीं करनी बल्कि इसको प्रेस करके रखना है थोड़ी देर के लिए, तो हमारी जीमेल ओपन हो जाएगी। उसके बाद हमने जाना है नोटिफिकेशन में, फिर मोर सेटिंग में, और यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करके मैनेज अकाउंट में जाना है तो हमारी सेटिंग ओपन हो जाएगी। सेटिंग में जाके पहले मैं आपको चेक करवाता हूँ कि इसका एंड्रॉयड वर्जन क्या है। एंड्रॉयड वर्जन है 8.0 और सिक्योरिटी इसका पैच जो है वो 1 मई 2019 का है। 1 मई 2019 का सिक्योरिटी पैच है। अब हमने इसको यहाँ पे सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में जाके मोर पे क्लिक करना है और डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर फाइंड माय डिवाइस, इसको हमने कर देना है डीएक्टिव। यहाँ से ये डीएक्टिव हो जाएगी। उसके बाद सिस्टम में जाके अबाउट फ़ोन में जाना है। यहाँ पे ये बिल्ड नंबर जो आपको नज़र आ रहा है इस पे रीसेट, यहाँ पे सेटिंग में आके आपने रीसेट पे क्लिक करना है और यहाँ पे फैक्ट्री डाटा रीसेट नहीं करना बल्कि आपने रीसेट ऑल सेटिंग पे क्लिक करके दोबारा इसी पे रीसेट ऑल सेटिंग पे क्लिक कर देना है। तो अब दोस्तों ये सेटिंग हो गई रीसेट। अब हमने फ़ोन को रीस्टार्ट कर लेना है यहाँ से। तो रिस्टार्ट के बाद आपको अपना मोबाइल का मेन्यू देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका मुकम्मल मेन्यू निकल आया, लेकिन अभी तक आपका FRP ख़त्म नहीं हुआ। दोबारा आपने सेटिंग में जाना है, सिस्टम में जाना है, अबाउट फ़ोन में जाके बिल्ड नंबर, इसके ऊपर आपने 6-7 दफ़ा टैप करना है तो आपका डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा। फिर आपने डेवलपर ऑप्शन में जाके यहाँ पे अनेबल OEM अनलॉक, इसको ऑन कर देना है। इसको ऑन करेंगे तो उसके बाद आपने मोबाइल को यहाँ पे फैक्ट्री डाटा रीसेट कर देना है। तो इस तरीक़ा से आपका FRP ख़त्म हो सकेगा। तो दोस्तों मोबाइल रिस्टार्ट होने के बाद थोड़ा सा हमने वेट करना है, क्योंकि जैसे मोबाइल को हार्ड रीसेट किया जाए वैसे ही यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो हम वेट कर लेते हैं। तो अब दोस्तों वेलकम मेन्यू हमारा आ चुका है। तो यहाँ पे हमने नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। पहले हमसे गूगल की आईडी मांगी जा रही थी, तो अब वहाँ पे स्किप का ऑप्शन आ गया होगा। यहाँ पे लेटर और यहाँ पे एग्री टू ऑल। उसके बाद यहाँ पे वाईफाई कनेक्ट करना है, तो मैं वाईफाई कनेक्ट कर लेता हूँ। तो
वाईफाई कनेक्ट हो गया है। अब नेक्स्ट का बटन दबा देता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो हम वेट कर लेते हैं। अब दोस्तों देख सकते हैं स्किप का ऑप्शन आ चुका है, तो मैं स्किप के बटन पे स्किप कर देता हूँ। और उसके बाद आगे हमने इसी तरह मोर एक्सेप्ट और यहाँ पे सेटअप एज ए न्यू, उसके बाद यहाँ पे फिर स्किप करके, तो इसी तरह हमारे मोबाइल का मेन्यू निकल आएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।